जाओ, put the medal on the pedal and let's start today's lecture. So आज के लेक्चर कल के ही लेक्चर का फॉरवर्ड रूप है, लास्ट लेक्चर का फॉरवर्ड रूप है। हम लोग कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और आज केमिकल बॉन्डिंग का ये दूसरा लेक्चर है और आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे केमिकल बॉन्डिंग के इस दूसरे लेक्चर में। जहां पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप, हम कर चुके हैं लिविस कॉजेल की थियरी, हम कर चुके हैं लिविस का ऑक्टेट रूल, हम कर चुके हैं इसकी डिमेरिट्स, हम कर चुके हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। और आज के क्लास का टारगेट है पहला TVSU सिस्टम से कुछ कॉम्प्लेक्स लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा रेजोनेंस को समझना और तीसरा फॉर्मल चार्ज को समझना। आइए देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगर आज के लेक्चर में हम ये तीनों बात करते हैं तो इसका मतलब बुलसआई है। तो बहुत आसान, पर मैं आप लोगों को बता दूं नई चीजें हैं, नई चीजें। तो शुरू करते हैं TVSU सिस्टम, एकदम ब्रांड न्यू चीजें। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो सब मिस होने वाला है, तो अगर आप सुनोगे नहीं तो सब मिस होने वाला है। TVSU सिस्टम, आइए समझते हैं TVSU सिस्टम को, TVSU सिस्टम को समझते हैं। क्या है TVSU सिस्टम? हर एक शब्द एक चीज को शो करता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। T स्टैंड्स फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट या डुप्लेट। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से डुप्लेट या ऑक्टेट बन रहे हैं। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कितने एटम ऑक्टेट बना रहे हैं, कितने एटम डुप्लेट बना रहे हैं, ये बातें सीखें। एग्जाम्पल साथ के साथ करते रहेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर एग्जाम्पल भी करेंगे साथ के साथ। एग्जाम्पल 1, CO, CO2 का T बताना, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए या डुप्लेट के लिए कितने चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, डुप्लेट सिर्फ कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तुम कहोगे हीलियम भी तो बनाएगा। अरे हीलियम तो कंपाउंड ही नहीं बनाता, उसका तो पहले से ही डुप्लेट पूरा होता है। तो इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन ही बनाएगा डुप्लेट, बाकी सब तो ऑक्टेट ही बनेगा। तो यहाँ पर कौन है? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्सीजन के 2 ऑक्टेट, तो टोटल 3 ऑक्टेट बन रहे हैं स्टेबल होने के लिए। मतलब अगर कार्बन और ऑक्सीजन सब चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, कार्बन भी ऑक्टेट पूरा कर ले, 2 ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा कर ले, तो टोटल 3 ऑक्टेट बन रहे हैं। तो एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्टेट में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने T समझा दिया, TVSU का T समझा दिया। बताइए समझ में आया क्या? वेरी गुड। एक काम करते हैं, पैरेलल में एक और एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल 2, HCl। इसका स्ट्रक्चर बताना है, TVSU स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए T कितना होगा? मैंने अभी भी समझाया, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, मतलब पहला हाइड्रोजन एटम है वो डुप्लेट बनाएगा और क्लोरीन ऑक्टेट बनाएगा। तो डुप्लेट और 1 ऑक्टेट, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे T में। बताइए T की बात समझ में आ गई क्या? ठीक, गुड। अगला शब्द कौन सा है? V। V मतलब क्या होता है? V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है?
मैं कार्बन की बात बताता हूं तो आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग बताइए तो जरा, मुझे बताइए आप। कार्बन के वैलेंस शेल 4, वेरी गुड। और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताओ? हाँ भाई, बाकी बच्चे सो गए हो क्या? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 6 दूनी 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही HCl का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन में 7। टोटल हो गए 8। अब मुझे बताइए T और V आपको समझ में आया है कि नहीं? रिलैक्स, टेक योर टाइम। T और V को अच्छी तरह से देखिए। T का मतलब मैं दोबारा बता देता हूं। T का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए चाहिए। T का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए चाहिए और डुप्लेट के लिए चाहिए, उसे कहते हैं T। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में कार्बन भी ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन भी ऑक्साइड बनाएगा। एक कार्बन है और ऑक्सीजन है 2, तो टोटल 3 एटम है ऑक्साइड बनाने वाले। ऑक्साइड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑक्साइड 24 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं HCl की बात करता हूं तो HCl में एक हाइड्रोजन बनाएगा डुप्लेट और क्लोरीन बनाएगा ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10। तो इसका मतलब T आ गया। अब मैं V की बात करता हूं तो V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO2 के केस में बताऊं तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन में 2 6 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में 12, 12 और 4 16 हो गया। अगर मैं HCl की बात बताऊं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 और 7 8। भाई किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज यहाँ तक। T और V मेरा क्लियर हो गया, डन हो गया। हाँ भाई, भूमिका। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल 1 बता देता हूँ बेटा, वेरी गुड इंशन। CO2, CO2 में पहला T पता करना है। T मतलब क्या होता है? कितने ऑक्टेट बन रहे हैं, कितने ऑक्टेट बन रहे हैं। क्या किसी का डुप्लेट बन रहा है? मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है सर, तो डुप्लेट किसी का नहीं बन रहा, सब ऑक्टेट बनाएंगे। कार्बन भी और 2 ऑक्सीजन भी, तो टोटल कितने ऑक्टेट बनेंगे? 3। एक ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाम खुद बोल रहा है ऑक्टेट मतलब 8, तो 3 ऑक्टेट में हो गए 24। खत्म। V मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 मतलब 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, पर है कितने ऑक्सीजन? 2, तो 6 दूनी, एक ऑक्सीजन में 6 तो 2 ऑक्सीजन में 12, टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात। अरे तन्वी नहीं आई, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। चलो बेटा, ये संगीता राणा से भी एक बच्चे ने ज्वाइन किया है। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा संशिता, संशिता तो लास्ट क्लास में नहीं आई बेटा। अच्छा आए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया था आपने लास्ट वाला? अच्छा ठीक। तो अब रह गए हमारे रिहान और तन्वी, मेरे ख्याल से 2 ही एब्सेंट है, और मोक्ष नहीं आया यार। मोक्ष, रिहान और तन्वी।
आयुष है क्या? आयुष, आर यू देयर? चल कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कब समझोगे। चलो छोड़ो, अब आते हैं अगले टॉपिक। टी वी, उसके बाद आता है एस। एस मतलब होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मेहनत नहीं करनी, जो ऊपर के दो निकाल चुके हो उनको माइनस कर देना, मतलब टी माइनस वी, टी माइनस वी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन मुझे बताएगा इसका एस क्या निकलेगा, बताओ। तुम कहोगे सर ये तो सबसे आसान है, 24 में से 16 माइनस कर दिए, कितने बचे? 8। इसका एस कैसे निकलेगा? 10 में से 8 माइनस कर दिए, क्या बचे? 2। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड मतलब जैसे ए और बी के बीच में शेयर्ड, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो ए और बी के बीच में है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। तो 8 इलेक्ट्रॉनों से कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे बताओ? 4 बॉन्ड। और इधर दो इलेक्ट्रॉनों से कितने बॉन्ड बनेंगे? एक। यस, 1 बॉन्ड। बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 बॉन्ड। अब आता है आखिरी, टी हो गया, वी हो गया, एस हो गया, अब आता है यू। यू मतलब होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड। ये कैसे निकलेगा? एस कैसे निकला था बताइए जरा? टी में से वी माइनस करा। अब हम क्या करेंगे? वी में से एस माइनस करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, वी माइनस एस, वी में से एस माइनस करेंगे, वी में से एस माइनस कर देंगे। तो जरा बताओ जरा ये इसका यू क्या होगा? चलो चलो भाई बताओ। 8, वी में से एस माइनस कर भाई, बिल्कुल सही जवाब। 16 में से 8 माइनस करें, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है। कोई मुझे बताएगा जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो पाए, जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दो शेयर हो पाए और बाकी जो नहीं शेयर हो पाए थे, क्या नाम बताया था मैंने? मैंने कहा था ये अकेले रह गए, बॉन्ड पेयर का हिस्सा नहीं बनाए, ये लोनली, लोनली अकेले रह गए, अकेले रह गए मतलब क्या बनाते हैं? लोन पेयर। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा? 4 लोन पेयर। यस। इसका यू बताइए, इसका यू बताइए, कौन बताएगा? हितेंद्र तुम बताओ, हितेंद्र बताएगा। हितेंद्र तू बता भाई, इसका यू। 6, बिल्कुल सही जवाब। 8 में से 2 माइनस करे 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए म्यूट करिए अपने माइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नंदिनी आप बताइए। नंदिनी, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, तो कितने लोन पेयर बनेंगे बेटा? हाँ, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर बन गए? यस, वेरी गुड, 3 लोन पेयर, वेरी गुड। म्यूट कर दीजिए। तो भाई ये तो बहुत आसान बात थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। टीवीएसयू, दोबारा बताता हूँ। टी होता है कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट या डुप्लेट बनाने के लिए चाहिए। वी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। टी मतलब कितने का सपना देख रहा है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन का सपना देख रहा है। वी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर एस कैसे निकलता है? इन दोनों को माइनस करके। यू कैसे निकलता है? इन दोनों को माइनस करके, अगले दो को माइनस करके। तो टी में से वी माइनस करोगे एस निकलेगा, वी में से एस माइनस करोगे यू निकलेगा। तो बहुत ही आसान है। अब इसका स्ट्रक्चर इसी बेसिस पर बना, बहुत ही ईजी है, बना देंगे सर, क्या बात हो गई। एक सी बनाया, इधर एक ऑक्सीजन बनाया, इधर एक ऑक्सीजन बनाया, क्योंकि वो दो थे। अगर 3 ऑक्सीजन होते तो क्या करते बताओ? सी इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ट्राइंगल बना देते। 4 होते तो क्या करते? 1 2 3 4। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बात।
शुरू करते हैं। एक एक होता तो कैसे बनाता है, एक ऐसे, दो है तो इधर भी, तीन है तो इधर भी, चार है तो इधर भी, बस बात खत्म। तो CO दो थे, एक इधर एक इधर, ठीक है भाई साहब, CO, ठीक है। अब बॉन्ड कितने बन रहे हैं, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड का मतलब दो इधर इक्वल हमेशा बनते हैं, दो इधर, चार, दो इधर दो इधर। अगर आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे सर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तीन है तो क्या करेंगे, उसको होल्ड पे रखिए, चिंता न करिए, वी विल डिस्कस। अब मुझे बताइए जरा, इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, एक, दो, कार्बन के तीन, चार, पांच, छ, सात, ठीक है, कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो चुका है, वेरी गुड। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इस ऑक्सीजन को चेक करिए, इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, सिर्फ चार, क्योंकि ये चार उधर भी है इधर भी है, चार, चार है तो पांच, छ, सात, आठ, ये बनाने पड़े मुझे, अब जाकर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन में एक, दो, तीन, चार दिख रहे हैं, ये वाले चार दिख रहे हैं, ये चार कार्बन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए तो चार हैं, आठ बनाने के लिए, चार, पांच, छ, सात, आठ, अब इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो चुके। अब आप देखिए जरा लोन पेयर कितने हैं, चेक करिए इसको, इसको कहते हैं वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर चेक करिए, इस ऑक्सीजन के पास ये ऊपर दो और नीचे दो, टोटल हो गए दो, ऊपर एक, दो इलेक्ट्रॉन का ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। इसके पास इधर एक तीन, ये चार, तो टोटल लोन पेयर कितने बन रहे हैं, चार, और यहाँ पे भी चार, ठीक है। तो ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर TVSU के जरिए। अब HCl का स्ट्रक्चर बताते हैं एक बार सर, बिल्कुल समझाऊंगा, दोबारा समझा देता हूँ पूरा ही। कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, हो गया। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, चार। अब सबके ऑक्टेट पूरा कर दो, सबके ऑक्टेट पूरा कर दो, कार्बन के एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, मतलब कार्बन के हो गए आठों इलेक्ट्रॉन पूरे। तो कार्बन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो लोन पेयर बना रहा हो। अब इस ऑक्सीजन को चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, चार है ना, तो ऑक्टेट में भी चार कम है, तो पांच, छह, सात, आठ, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पेयर हैं और ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, तब जाके आठ पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के चार इधर, पांच, छ, सात, आठ, ये बन गए इसके दो लोन पेयर, तो टोटल चार लोन पेयर है, इधर भी चार लोन पेयर है, इसे कहते हैं वेरीफाई कर, स्ट्रक्चर वेरीफाइड हो गया, बात खत्म, पैसा है। इधर एक बार HCl को देखते हैं, आइए, ये है H और Cl, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो इसका मतलब बिना स्ट्रक्चर को बनाकर भी आप TBSU से फटाफट से, देखो ये तो पहला है, आपको थोड़ा समय लगेगा, T क्या है, V क्या है, S क्या है, U है, पर जब आप एक बार समझ जाएंगे इसको तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पता लगेगा, बिना स्ट्रक्चर के आपको पता लग जाएगा कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है। जैसे देखो ना, यहीं से पता लग रहा है कि H2O HCl के अंदर एक बॉन्ड पेयर है, तीन लोन पेयर, बिना स्ट्रक्चर को बताए। अब जरा चेक करते हैं लोन पेयर की बात, ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक, दो, दो इलेक्ट्रॉन है, दो ही होने चाहिए थे, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी दो है, पर भैया क्लोरीन का सपना तो बड़ा है, क्लोरीन का सपना तो ऑक्टेट पूरा करने का है, तो दो से बात बनेगी, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, तो ये क्लोरीन का अब जाकर सपना पूरा होगा। तो अगर मैं क्लोरीन के केस में देखता हूं, तो क्लोरीन के केस में मुझे एक, दो, तीन लोन पेयर दिखते हैं, और यहाँ पर भी तीन लोन पेयर जो वेरीफाई करते हैं मेरी स्टेटमेंट। यहाँ पर लोन पेयर एक, दो, तीन, चार, तो बड़े ध्यान से देखेंगे TBSU सिस्टम बेटा, बिना स्ट्रक्चर को बनाकर आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, जब ऐसे बहुत सारे MCQs आते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बहुत काम का है,
फटाफट से टीवीएसयू बनाया, फटाफट से। और टीवीएसयू समझ कर ही तो हम आगे का काम भी समझेंगे ना, फॉर्मल चार्ज रेजोनेंस सब इसे से समझेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इस स्लाइड पे, मैं आप लोगों को 2 मिनट का एक पॉज टाइम दे रहा हूँ भाई। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लें, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया फिर पूछिए, एग्जाम्पल और करेंगे, घबराने की बात नहीं है। चलो मान के चल रहा हूँ भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, श्योर। चल अब बढ़ते हैं आगे, बड़े अहम एग्जाम्पल की तरफ चल पड़े हम लोग। एक नई चीज भी सिखाने हैं, CO3 2 माइनस, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, अब आयन आ गए। तो मैं सबसे पहले हर बच्चे को एक क्लियर बात बता दूं, ये जो ऐसे दिखता है ना आयन, मतलब जब उसके ऊपर चार्ज आता है, ये एक सिंगल आयन नहीं है, इसको समझ लीजिए। O2 माइनस लिखा है, S2 माइनस लिखा है, Al3 प्लस लिखा है, ये अलग है। इसका मतलब ये 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, 3 पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम में है। ये सिंगल एटम है, ये आयंस कहलाते हैं, एनायन, कैटायन। ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से अधिक एटम है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसीलिए जब ये 2 नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ना बेटा, ये 2 नेगेटिव अकेले ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर लिखा है, नहीं होता भैया। जब भी ऐसे पॉली एटॉमिक के ऊपर चार्ज होता है तो उसका मतलब वो 2 नेगेटिव पूरे मॉलिक्यूल ने ले रखे हैं। तो याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। ठीक है, ये ध्यान करना आपके लिए जरूरी है। जैसे मैथ्स में हो, जैसे CO3 माइनस लिखा है तो CS2 माइनस कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा ये 2 नेगेटिव, हाँ तो तभी पूरे पर है, तो भी पूरे पर है ये हमेशा। जैसे मैथ्स में करते हैं ना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ही बात है। तो ऐसा ना समझे कि स्क्वायर सिर्फ साइन का हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। मैथ्स में भी ऐसे करते हैं ना, साइन क्यूब एक्स लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल क्यूब होता है। इट इज लाइक द सेम थिंग। तो सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। अब इसका टीबीएसयू करते हैं। सबसे पहले टी करेंगे। टी मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्टेट या डुप्लेट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डुप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन बताता है, और आपके कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब कोई डुप्लेट नहीं बना। तो यहाँ सभी ऑक्टेट बना रहे हैं। टोटल कितने एटम्स है बताइए। यस, आप बता पाएंगे 4 एटम्स कौन कौन से हैं। एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। इसका मतलब 4 ऑक्टेट बनने हैं, इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। एस मतलब, सॉरी, वी, टीवी, वी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है। कार्बन के पास कितने मौजूद है बताइए तो जरा, 4।
एक ऑक्सीजन के पास पीछे ही हमने देखे हैं 6 होते हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 3। तो 6 3s are 18 प्लस, अब ये बात आपको समझनी है कि 2 माइनस V में आके जुड़ता है। क्यों? क्योंकि T का मतलब है इनका सपना है ऑक्टेट पूरा करना, सपना। V मतलब रियलिटी, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है कितने, रियलिटी। तो रियलिटी है कि कार्बन के पास 4 है, एक ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 3 के पास हो गए 18, टोटल हो गए 22, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं। माइनस का मतलब है उधार, प्लस का मतलब दे रखे हैं। तो 2 माइनस है मतलब इसने मार्केट से ले रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके हो जाए 24 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके हो जाए 24 इलेक्ट्रॉन। अब अगला सवाल मैं प्रियांशी से पूछता हूँ। प्रियांशी तन्वी क्यों नहीं आई? अच्छा चलो प्रियांशी, कोई बात नहीं। प्रियांशी एक बात बताओ बेटा, एस क्या होगा? एस कैसे निकलता है, याद है कि पिछली? हाँ बोलो। यस बिल्कुल सही प्रियांशी, टी माइनस वी, मतलब 32 माइनस 24, 8। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा इस रिवांत से। रिवांत आर यू देयर? रिवांत 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने बॉन्ड पेयर हैं? रिवांत, चलो इंशा तू बता बेटा। इंशा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड पेयर हुए बेटा? एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, याद रखना। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे बताया 2 जूते हैं ना, तो 2 जूते मिलकर तुम कहोगे एक जोड़ा है जूते का तुम्हारे पास। 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए बेटा? कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर। यू कैसे निकलेगा कार्तिकेय? यू कैसे निकलेगा बताइए तो? V माइनस एस, बिल्कुल सही जवाब। V माइनस एस, 24 माइनस 8, 16, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड मतलब जो बॉन्ड का हिस्सा नहीं बन पाए। परी, परी अगला सवाल आपसे बेटा। 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोन, ये लोन पेयर है तो कितने लोन पेयर बनेंगे बेटा? वेरी गुड, 8 लोन पेयर, बिल्कुल सही। ठीक है चलिए म्यूट कर दीजिए। हाँ जी बेटा बताइए। बेटा टी तो है टोटल, चाहिए जो चाहिए। टी में सिर्फ सपना है इनका, ऑक्टेट। टी मतलब है सबसे बड़ी फिगर, क्या चाहते हैं ये सब लोग? चाहते हैं ऑक्टेट बनना, तो 32 इलेक्ट्रॉन इन सबको चाहिए। वी मतलब होता है रियलिटी, कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे तुम चाहते हो करोड़पति बनना, 1 CR, तुम्हारे पास है कितने? 50 लाख रुपए हैं, तो तुम अभी इससे बहुत दूर हो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो पता लगेगा तुम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितने हैं, ऐसा होगा। तो अब इसमें एक होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जैसे इधर कौन था? कार्बन था, इधर भी कार्बन होगा जो बीचों बीच बनेगा। लेट मी टेक अनदर कलर पेन। सेंट्रल एटम मतलब एक जिससे जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 1 2। अब कितने बॉन्ड है बताना जरा? 4। अब यहीं से नई कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, 3 बॉन्ड बन गए। अब यहां से बन गया, यहां आ गया कहानी में ट्विस्ट। चौथा बॉन्ड कहां बनेगा? अब एक बच्चा है मेरे पास, मान लो ए, जिसने कहा सर चौथा बॉन्ड यहां बनेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, और इसने कहा सर सब पूरे के ऊपर 2 माइनस चार्ज भी लगा दो। 2 माइनस पूरे के ऊपर चार्ज लगा दो। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, समझना मेरी बात। मैंने कहा ठीक है भाई, लगा दिए मैंने। अब मैंने कहा एक बार मैं जरा चेक कर लूं,
लोन पेयर, मेरे सर ने कहा था कि लोन पेयर वेरीफाई कर लिया करो, हमने कहा ठीक है चेक करो। कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 तो ऊपर के हो गए, 5 6 7 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट है, डन। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 पूरे। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लोन पेयर हो। ऊपर वाले ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो यही है, 4 तो 4 यही है, तो 5 6 7 8, तो 6 और 2 8 लोन पेयर। सर 8 लोन पेयर है, वेरीफाई हो गया, स्ट्रक्चर यही बनेगा। ठीक है, अगर आप लोन पेयर नहीं दिखाना चाहते तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी बना सकते थे, बात खत्म हो जाती, तो भी आपका पूरा सही। अच्छा माना जाता है, लोन पेयर दिखाओ, ऐसे ऐसे करके लोन पेयर दिखा दो तो अच्छा माना जाता है भाई, ऐसे डॉट्स दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई बात। पर एक दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, दूसरे बच्चे ने कहा सर मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई? कह रहा सर पहले स्टूडेंट ने मान लिया था कि डबल बॉन्ड कार्बन ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा। कह रहा सर मैं तो कहता हूँ ये वाला ऑक्सीजन बनाए, ये वाला ऑक्सीजन बनाए। मैंने कहा यार बात तो सही है, तू भी सही कह रहा है, ले। तीसरा बच्चा आया मेरे पास, क्या कह रहा है सर ये बनाएगा डबल बॉन्ड। मैंने कहा यार बात तो तू भी सही कर रहा है, पर मेरे दिमाग की दही हो चुकी है पूरी। मैंने कहा यार ये है, ये क्या हो रहा है ये? मैंने कहा तीनों स्ट्रक्चर सही है भाई, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, डबल बॉन्ड वहां हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। मैंने कहा इनमें से फिर क्या हो रहा है? देखो ना, क्योंकि चार, देखो 3 एटम थे, आप मेरी बात को समझिए, 3 एटम और बॉन्ड कितने हैं? 4। तो देखो एक बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कितने थे? 4। एटम कितने हैं? 3। तो चौथा बॉन्ड एक बच्चा कह रहा है यहां बन जाएगा, मैंने कहा सही है। दूसरे ने कहा यहां बन रहा है, मैंने कहा हाँ हो सकता है 4। देखा यहाँ, मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी एक हो सकता है चांस। मैंने कहा यार असली में क्या है फिर, इनमें से कौन सा सही है ये बताओ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो भाई फिर मुझे एक साइंटिस्ट ने बताया कि दरअसल इनमें से कोई भी सही नहीं है। हम ना परेशान, सर ये क्या चक्कर हो रहा है, कोई भी सही नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो फिर हम? तो उसने कहा भाई साहब ये ना कुछ रेजोनेंस की स्कीम बताता है, इसको ही रेजोनेंस कहते हैं। मैंने कहा इसको रेजोनेंस कहते हैं? क्या है रेजोनेंस? कहता है जब एक मॉलिक्यूल का एक से अधिक पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है, जैसे तुम्हारे सामने कार्बोनेट आयन के एक से अधिक 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो जब भी एक कंपाउंड का एक से अधिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। अब समझिए मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ कि यार भाई रेजोनेंस समझ गया कि एक से अधिक मॉलिक्यूल का जब होता है उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये तीनों क्या है? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग, या फिर एक और शब्द है बड़ा अच्छा सा मुझे लगता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसे कहा जाता है। पर मैंने जब आपसे पूछा इनमें से असली कौन है, रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, आप कहते हो कोई भी नहीं। मैंने कहा ये नहीं समझ में। तो मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो तुम्हारी गाड़ी के सामने का शीशा है, गाड़ी का डैशबोर्ड, तुम्हारे पास ये रहा स्टीयरिंग, ठीक है, ये सामने तुम्हारी गाड़ी का डैशबोर्ड, ठीक है, और बारिश आ गई भाई साहब, जैसे आज बारिश आ गई, तो यहाँ एक वाइपर लगा हुआ है और यहाँ एक वाइपर सामने,
एग्जाम्पल को। अब वाइपर कैसे घूम रहा है, कट इधर घूम रहा है, कट इधर घूम रहा है, ऐसे दूसरा वाइपर भी इधर घूम रहा है ना, वाइपर दोनों घूम, मतलब ये वाइपर यहां से लेकर यहां तक इतना एरिया कवर कर रहा है, ये वाला वाइपर भी यहां से लेकर यहां तक कितना एरिया ये वाला वाइपर भी कवर कर रहा है। ठीक है भाई सर, आप कहोगे सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आप बताना क्या चाहते हैं ये समझेंगे। मैंने कहा, मैंने तुमसे पूछा गाड़ी चलाते हुए, बेटा ये वाले वाइपर पे ध्यान दो। मान लो दो वाइपर थे ही नहीं, एक ही वाइपर था बड़ा, तो मैंने कहा ये वाइपर है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा बेटा वाइपर कहाँ है बताओ जरा, तुमने उंगली दिखा के कहा सर वाइपर यहाँ पे है। जैसे ही तुमने कहा वाइपर तब तक यहां पहुंच चुका था। मैंने कहा अबे ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ध्यान से बताओ बेटा, तुम बता नहीं पा रहे। मैंने कहा आप ध्यान से बताओ वाइपर कहाँ पे, तुमने वाइट से बताया सर ना वाइपर यहाँ पे, जब तक तुमने बताया तब तक वाइपर यहाँ पहुंच चुका था। भैया मैं परेशान, तुम भी परेशान, तुम कहोगे बता ही नहीं पा रहे, मैं कहूंगा तुम बता ही नहीं पा रहे वाइपर कहाँ पे, ध्यान से देख। तुम कह रहे हो सर आप वाइपर यहाँ पे, जब तक तुमने बताया तब तक वाइपर यहाँ पहुंच चुका था। इसका मतलब वाइपर की एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे वाइपर की एग्जैक्ट पोजीशन, क्योंकि वाइपर लगातार हिल रहा है, वाइपर मोशन में है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वाइपर हिल रहा है लगा। अब समझो मेरी बात, अगर कोई कह रहा है वाइपर की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वाइपर की एग्जैक्ट पोजीशन, ये वाइपर एक प्रोबेबिलिटी के साथ मिल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर एक प्रोबेबिलिटी के साथ मिलता है, एक फिक्स पोजीशन में नहीं मिलता, ऐसे ही वाइपर की भी एक प्रोबेबिलिटी है। आप क्या बताओगे, वाइपर यहां से यहां के बीच में कहीं पे होगा, तो वो ज्यादा सही आंसर होता। अगर मैं कहता ना बेटा वाइपर कहाँ है बता, तुम कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं पे भी होगा वाइपर, बात खत्म, वो ज्यादा सही आंसर होता। तो इसीलिए कार्बोनेट का क्या है स्ट्रक्चर, अब वापस आते हैं ना वही तो, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर असलियत में कैसा है, कार्बोनेट का डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। तो दरअसल कार्बोनेट का जो डबल बॉन्ड है वो गाड़ी के वाइपर की तरह घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, तो टिक 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 सबके साथ एक एक बार, कभी ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर ऊपर फिर इधर फिर इधर। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बता पाते। तो असलियत में स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये वाला होता है जो तीनों की मिक्स क्वालिटी दिखाता है। डबल बॉन्ड ऊपर भी हो सकता है, डैश 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 इधर भी हो सकता है, डैश डैश इधर भी हो सकता है। तो ये तीनों की मिक्सिंग बताता है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब तीनों को मिक्स करके जो बनता है, असलियत में ये स्ट्रक्चर होता है रियलिटी में। तो डबल बॉन्ड दरअसल किसी एक पर्टिकुलर एटम पे नहीं होता, डबल बॉन्ड लगातार घूमता रहता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक और एग्जांपल देंगे तब जाकर इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ अगले एग्जांपल। अगला एग्जांपल लेते हैं O3। सुना है O3 क्या है, ओजोन। ओजोन लेयर तो सुनी होगी आपने, जो हमारे को बचाती है पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से। चलिए इसका टी बताइए सबसे पहले। मैं चाहता हूं आप लोग अलग अलग बच्चा बताए, ठीक है। जैन साहब कुछ बोल नहीं रहे, तुम टी बताओ इसका, जैन साहब बताइए। जैन साहब सोने चले गए हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही जवाब जैन साहब, 3 into 8 मतलब 24। क्यों, क्योंकि ओजोन O3 में तीनों ऑक्टेट बनाने वाली पार्टियां हैं। अक्कू तुम जरा वी बताओ मुझे क्या है, 19। यार एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे 3 है, तो 18। तो 6, 3 into 6। अब सबसे एस कौन बताएगा, बिल्कुल सही जवाब टी माइनस वी। 24 में से 18 माइनस हो गए, 8 कौन बता रहा भाई, हाँ 6। यार कार्तिक है तू क्या कर रहा है यार, माइनस करना है। अच्छा एक ये भी बात बता दे, चल तूने गलत आंसर दिया तो सही करने का मौका दे रहा हूँ। एस का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एस का मतलब है शेयर्ड, शेयर्ड मतलब बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड है तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर, यस। अच्छा यू बताओ कैसे निकलता है,
यस 18 माइनस 6, 18 में से 6 माइनस कर दिया, 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने लोन पेयर? यू मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड मतलब लोनली लोनली लोन पेयर, 6 लोन पेयर। ठीक है, तो चलो ओजोन बताओ। तुमने कहा चलो सर तैयार है हमारी पार्टी, वो 3 बना दिए, ठीक है भाई सब बना दिए 3। अब 3 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है चेक कर लो भैया, 3 बॉन्ड है। तुम कहोगे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बन गया भैया 3। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ये एक साइक्लिक है बनता है, और ओजोन का स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होता, ये मुझे पहले से पता है। मैंने आपको ही बता दिया कि बेटा साइक्लिक नहीं। तो तुम कहोगे सर फिर तो हम वैसे ही पिछले वाले केस की तरह फंस गए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 3 बॉन्ड है और एटम 2 है, तो ऐसा हो सकता है कि एक इसके साथ बॉन्ड बन जाए, वहीं पे एक दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, जल्दी बता दो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा। दूसरा बच्चा ये बोलेगा कि डबल बॉन्ड सर यहां बन सकता है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है, सही जवाब। तो बताओ इन दोनों का नाम क्या होगा? मतलब एक से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, एक से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए रेजोनेंस के, तो इसका नाम क्या है, इस फिनोमिना का नाम क्या है? यस, और इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग। देखो मेरे साथ मेरे पास मेरी बेटी बैठी है 3rd क्लास में, और उसने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया है ओजोन का। ठीक है, और एकदम सही बनाया है रेजोनेंस हाइब्रिड उसने। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ ही रहा होगा अगर आप बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को सुन रहे होंगे। रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये है रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में है वो कैसे बनेगा बताइए। कि सर डबल बॉन्ड यहां पे भी बन सकता है और डबल बॉन्ड यहां पे भी बन सकता है, तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं, और ये है रियल। रियल मतलब असलियत में ये एग्जिस्ट करता है, रियल। और ये क्या है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी। तो अब मैं जो लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिए। क्या? when there are more than one possible Lewis dot structure for any atom, when there are more than one possible Lewis dot structure for any compound or molecule, then the phenomena is said to be as resonance. The possible structures are known as resonating canonical structures, which are hypothetical or imaginary. The real structure which actually exists is the hybrid of all the resonating structures and known as resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड उसे कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा,
अब मुझे तो बताइए जरा दोनों में से कौन स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो इमेजिनरी में एग्जिस्ट करता है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है भाई, वही तो स्टेबल है ना, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जिसमें सारे गुण मौजूद है। इसमें तो मैं बायस्ड हूं ना, बायस्ड मतलब क्या, एक बार उसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा हूं, एक बार इसके साथ डबल बॉन्ड कर रहा हूं, भैया इसमें तो मैं बायस्ड नहीं हूं ना, मैं दोनों के साथ एक जैसा पक्षपात नहीं कर रहा, एक जैसा व्यवहार कर रहा हूं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यस, ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब मैंने क्या समझाया, चैप्टर 2 से क्या बोलता आया हूं बताओ? स्टेबिलिटी कौन बताएगा, स्टेबिलिटी और एनर्जी का कैसा रिलेशन है? यस, स्टेबिलिटी और इनवर्स। मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल ताकत नहीं बची, लो एनर्जी, तो मैं स्टेबल चुपचाप बैठा रहूंगा, स्टेबल। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो मैं चुपचाप क्यों बैठूंगा, इधर उधर कूदता रहूंगा भाई। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इस बात को याद करें। तो इसका मतलब रेजोनेंस hybrid is more stable and hence it is less energetic molecule. The energy difference between them is known as resonance energy. इसे कहते हैं resonance energy. So what is resonance energy? Resonance energy is what? Energy of resonating structures minus energy of रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैनॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस कर दोगे तो वो एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा था फॉर्मल चार्ज करके उठेंगे बेटा, थोड़ा सा और धीरज रखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल चार्ज, मैं आपको बता दूं, फॉर्मल चार्ज दरअसल वो चार्ज होता है जो नकली का होता है। उनको नकली मतलब ये असलियत में नहीं होता भैया, असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे CO3 2 माइनस है, मैंने समझा दिया CO3 2 माइनस कैसे होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब CO3 के पूरे मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो मैं कहूंगा भैया कौन से 2 एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक इसने ले रखा है, एक इसने ले रखा है, ऐसा भी हो सकता है एक इसने ले रखा है, एक इसने ले रखा है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों इसने ले रखे हैं। क्योंकि भैया पूरे टीम ने मार्केट से, CO3 की पूरी टीम ने 2 इलेक्ट्रॉन मार्केट से उधार लिए हैं, पर कौन सा बंदा है ये कैसे पता करें, तहकीकात कैसे करें, इसके लिए ब्योमकेश बख्शी कैसे पता लगाएंगे कि किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ब्योमकेश बख्शी हमारे हेल्प करेगा, ये डिटेक्टिव जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज FC। तो फॉर्मल चार्ज हमारे लिए काम करेगा जासूसी वाला, शेरलॉक होम्स वाला, ये पता करके देगा भैया किस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी कॉमन सी बात है जो मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास का बच्चा भी समझता होगा, वो ये कि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, उसे बनना है 2,8, तो अगर उसे 6 है और 8 बनना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी बताइए? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर उसके पास आंकड़ा है 2,6 का और उसे चाहिए 2,8 का, तो भैया उसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं, कौन से ऑक्सीजन को, ऊपर वाले ऑक्सीजन को देखता हूं, तो मुझे इसको क्लियर नजर आता है। मैंने इसको कहा है तू क्लियर है, तू घर जा बेटा। क्यों? क्योंकि तू ऑक्सीजन है, तू 2 बॉन्ड बना रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तेरे अंदर कोई चोरी नहीं है। बट इसे मैंने कहा तू रुक जा भाई। क्यों?
क्योंकि तू तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। अब खुद सोचो, ऑक्सीजन 2,6 अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो 2,7 होगा ना। मैंने इस ऑक्सीजन से कहा तू कैसे स्टेबल हो रहा भैया, तू रुक जा भैया, तू आजा कोने में आजा, कोपचे में आजा, तूने कोई गड़बड़ कर रखी है भाई। मैंने कहा तूने गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि तेरे पास 6 तो इलेक्ट्रॉन है, तूने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, तो तेरे पास हुए 7, तो बता 8वां इलेक्ट्रॉन कहां से तूने लिया। तो इसने तब कहा सर मुझे माफ कर दो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया। अच्छा, मैं इस ऑक्सीजन से पूछा भाई तू बता क्या चक्कर है भाई। इसने कहा सर मैं भी तो वही हूँ 2,6, और एक बॉन्ड बनाने के बाद मैं भी 2,7 ही बन रहा हूँ, तो दरअसल दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने ले रखा है। तो दरअसल एक ऑक्सीजन उसने ले रखा है, एक इसने ले रखा है। समझ रहे मेरी बात। तो चोर पकड़े गए, एक नेगेटिव इसके पास है, एक नेगेटिव इसके पास है। मैंने कहा इधर ऐसे मत शो करो, ऐसे शो करो। मैंने ऐसे कहा, भाई दूसरे टीचर ने आके काट दिया। मैंने कहा क्या बात हो गई भैया, सही तो करा तुमने। दूसरे टीचर ने यू काट दिया क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बनाया था इसके साथ। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब उसके हिसाब से बताओ नेगेटिव चार्ज किस किस के पास था, इसके पास था और इसके पास था। अब फिर उसने ये लिखवा दिया, फिर तीसरा टीचर आया, उसने इसको काट दिया। मैंने कहा क्या बात होगी भाई साहब। उसने कहा भाई नेगेटिव चार्ज जो है एक इस ऑक्सीजन के पास है, एक इस ऑक्सीजन के पास है, तो इसका मतलब ये तो हर बार बदलते रहेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। क्योंकि पोजीशन ऑफ बॉन्ड लगातार चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये चार्ज भी लगातार चेंज हो रहा है। तो हम कह नहीं सकते परमानेंटली कि इस ऑक्सीजन के पास ये चार्ज है। इसलिए फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज एक नकली चार्ज है, इंडिविजुअल चार्ज डेजिग्नेशन है, जो परमानेंट नहीं है, हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है। तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, इट इज एन इमेजिनरी इंडिविजुअल चार्ज डेजिग्नेशन। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला भी एक है, क्या था, TVSU, ये था ना। टी तो जो सपना था उनका, सपने को तो हटा दो अभी, सपने की तो बात नहीं कर रहे अभी हम, क्योंकि वो तो चाहिए। बचा VSU, तो इसका फार्मूला है V माइनस एस बाई टू माइनस यू, मतलब V माइनस एस माइनस यू कर दो और S को 2 से डिवाइड कर दो। S को क्यों 2 से डिवाइड करो, क्योंकि S का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन तेरे भी और मेरे भी, तो मुझे अपने लिए अगर निकालना है तो उसको हाफ कर देता हूं। तो ये फॉर्मल चार्ज का हो गया फार्मूला। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मान के चलता हूं और इसका फॉर्मल चार्ज निकालता हूं, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन के याद करो, सबको ऑक्टेट बनाओ। कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ हो गया। इस ऑक्सीजन का करो चेक, कैसे चार दिख रहे हैं तुम्हें, 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का चेक करो कितने दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। कार्बन को मैं एटम नंबर 1 दे देता हूँ, फॉर्मल चार्ज 1 चेक करते हैं। ठीक है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं। बहुत देखते रहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस नहीं कर सकते आप एक मिनट के लिए। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट में निकालते हैं कार्बन पे। कार्बन का वैलेंस बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के कितने वैलेंस चल रहे। अरे बता दो भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बताओ उसमें डरने की क्या बात। शेयर्ड, हाँ भाई इधर बताओ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 ऊपर 2 इधर 2 इधर, 8 कर रहा है, तो डिवाइड कर दो 2 से। अब बताओ कार्बन के पास अनशेयर्ड मतलब लोन पेयर कितने हैं, कार्बन के पास तो एक भी लोन पेयर नहीं है लाल सिंह, 0।
तो बताओ कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, कौन मुझे बताएगा? 0। कोई कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। अब फॉर्मल चार्ज 2 निकालते हैं, मतलब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले आता है वी। वी मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फिर होता है एस। ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, कौन मुझे बताएगा? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, बताइए जरा। 4। ये देखो, ये बॉक्स में 2 इधर 2 इधर, 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 2। अब अनशेयर्ड लोन पेयर कितने हैं बताइए? एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। कितने लोन पेयर हो गए? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो इसको सॉल्व करिए। 6 माइनस 2 माइनस 4 मतलब 0। ये भी निर्दोष है, इसने भी कोई पैसा नहीं लिया। अब पता करेंगे इन दोनों ऑक्सीजन की असली बात, पता करते हैं, पकड़ते हैं। फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन, इसे मान लिया मैंने थर्ड, और इसे फोर्थ। तुम कहोगे सर इसको भी थर्ड ही लिख दो सर, क्यों? मैंने कहा क्यों लिख दो भाई? तुमने कहा सर दोनों देखो एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब जो ये है वही है, सेम सेम इलेक्ट्रॉन सेम बॉन्ड पेयर, तो एक ही साथ निपटा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, निपटा देते हैं एक ही साथ। सबसे पहले वी कितना है बोलो? वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई बताओ? बिल्कुल सही जवाब, 2। अनशेयर्ड बताओ कितने हैं? 1 2 3, मतलब 6 है अनशेयर्ड। अब इसको काटो जरा, क्या आएगा? 6 माइनस 1 माइनस 6 कितना आ रहा है? तो चोर पकड़ा गया, -1। मतलब इसके ऊपर भी -1 है और उसके ऊपर भी -1 है। इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज एक इंडिविजुअल चार्ज डेजिग्नेशन है, जिससे पता कर सकते हैं एक्चुअल में किसके पास कितना है। पर आपको बता दूं, ये फॉर्मल चार्ज कहाँ निकलता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड में नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो तुम्हें पता ही नहीं है कहां पर, कंफर्म ही नहीं हो तो कंफर्म ही नहीं है तो पता ही नहीं कर सकते। इसलिए ये सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक लिमिटेड है। और क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक लिमिटेड है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम जानते हो होते हैं इमेजिनरी, तो इसलिए ये असलियत में होते ही नहीं है, इमेजिनरी है। तो आज की क्लास में जो हमारा टारगेट था, आई एम हैप्पी दैट टारगेट